दिए गए रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल दिए गए रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल दिए गए रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल दिए गए रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल का कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनावें। दिए गए रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल का कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनावे। दिए गए रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल का कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनावे। ओके, देखिए बच्चों, कल भी आपने कैनोनिकल स्ट्रक्चर ही बना रहे थे, लेकिन कल जो हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाए कार्बन हाइड्रोजन के ओपेन चेन का, हालांकि रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल था, ये रेजोनेटिंग ही मॉलिक्यूल है। तो जब भी आप कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाओगे तो रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल का ही बनाओगे, लेकिन कुछ रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल आपका ओपेन चेन का है और कुछ आपका साइक्लिक कंपाउंड है, रिंग वाला स्ट्रक्चर। तो कल तक जो आपने कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाया वो कार्बन हाइड्रोजन के ओपेन चेन वाले रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल का बनाया, लेकिन आज जो हम बनाएंगे कुछ साइक्लिक कंपाउंड का, कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर कंपाउंड का हम कुछ कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ओके, ये देखिए सीधे, जैसे मान लो ये एक मॉलिक्यूल, इसका नाम अभी से याद कर ले, ये फिनॉल है, इसे बोलते हैं फिनॉल। इसी का एक और नाम बोला जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है हाइड्रोक्सी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो इसके लिए क्या वर्ड लगाएंगे? हाइड्रोक्सी। और बेंजीन है ये, इसका नाम लिख सकते हो हाइड्रोक्सी बेंजीन। पहले चेक करो क्या ये फिनॉल, इसी का मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो स्ट्रक्चर है उनकी फार्मूला C6H5OH। देखो ना, जहाँ जहाँ रिंग में कर्व है ना, वहाँ मेरा कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 C6। और बच्चों याद रखना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है। रिंग में उपस्थित कार्बन के पास जितने बॉन्ड की कमी दिखता है हम समझते हैं उतना हाइड्रोजन छुपा हुआ है। देखो तो रिंग में जो उपस्थित ये कार्बन है, इस कार्बन के पास अभी फिलहाल कितना बॉन्ड दिख रहा है? 1 2 3, जबकि कार्बन बनाते हैं 4 बॉन्ड, कितने बॉन्ड की कमी दिख रहा है? तो ऐसा मत सोचिए कि कार्बन अभी 3 बॉन्ड बना के वो बैठा हुआ है, नहीं, वहाँ पे एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है। आपको ये बात अंडरस्टूड रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वहाँ पे एक हाइड्रोजन छुपे रहेंगे। रिंग लाइक स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन नहीं दिखते हैं। क्या यहाँ हाइड्रोजन नहीं है? कितने हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन। हमेशा डिसाइड करने के लिए आना चाहिए कितना हाइड्रोजन कहाँ कितने छुपे हैं। ओके, बॉन्ड को गिन लेंगे, 4 बॉन्ड में से जितना बॉन्ड बनाया होगा, जितना बॉन्ड की कमी दिख रहा होगा, समझिएगा उतना हाइड्रोजन वहाँ छुपा हुआ है। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन छुपे हैं, यहाँ भी एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है, 2 3 4 5 H5। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो छुपा हुआ था वो हाइड्रोजन रिमूव हो गया, अल्काइल ग्रुप बन गए, बेंजाइलिक ग्रुप बन गया, उसी में एक फंक्शनल ग्रुप OH को जोड़ दिए ना, ये डेरिवेटिव बन गया। ये मेरा फिनॉल है। बताओ ये फिनॉल क्या रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल है? आपको दिखना चाहिए कि मॉलिक्यूल रेजोनेंस में है। यहाँ तो लॉन पेयर जरूर होगा, नहीं होगा? 2 लॉन पेयर है, लेकिन जाएगा कोई एक लॉन पेयर रेजोनेंस। देखो लॉन पेयर है, यहाँ पे लॉन पेयर है, सिंगल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, दोनों लॉन पेयर है, सिंगल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। इस मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड और लॉन पेयर के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, तो बोलेंगे मॉलिक्यूल इसमें क्या यह मॉलिक्यूल केवल पाई बॉन्ड और लॉन पेयर की वजह से रेजोनेंस में नहीं, ये मॉलिक्यूल पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड की वजह से भी रेजोनेंस में। देखो ना,
दो पाई बॉन्ड के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। ये मल्टीपल पाई और पाई के चलते भी रेजोनेंस में है और पाई और तो इस मल्टीपल में कुल 4 कंजुगेटेड पोजीशन है। नहीं, एक रिंग के बाहर पोजीशन है रेजोनेंस वाला और रिंग के अंदर तीनों पाई बॉन्ड एक दूसरे के रेजोनेंस में, केवल पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये दोनों पाई बॉन्ड रेजोनेंस में विभाग हो गया। पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड, दोनों पाई बॉन्ड रेजोनेंस में। पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है तो रेजोनेंस में। तीनों पाई बॉन्ड रेजोनेंस में और एक रिंग के बाहर रेजोनेंस में। तो कुल कितनी कंजुगेटेड पोजीशन? 4, 3, 1। जब कंजुगेटेड पोजीशन 4 है इस रेजोनेंसी मॉलिक्यूल से जो कुल 4 केमिकल स्ट्रक्चर बनेंगे। लेकिन केमिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आप डोनर और एक्सेप्टर पहचानते हैं। बताओ इन दोनों में डोनर और एक्सेप्टर को। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी रिंग लाइक स्ट्रक्चर में रेजोनेंस का स्टार्ट होगा हमेशा रिंग के बाहर से ही शुरू होंगे, है ना। रिंग के बाहर यदि डोनर लगा रहेगा वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, रिंग के बाहर यदि एक्सेप्टर लगा रहेगा वो रिंग से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, खींच लेगा। तो जब भी रेजोनेंस शुरू करेंगे रिंग लाइक स्ट्रक्चर में तो रिंग के बाहर से ही सोचना है, आखिर रिंग के बाहर कौन लगा हुआ है, रिंग के बाहर डोनर है या एक्सेप्टर है। तो रिंग के बाहर अभी फिलहाल कौन है? डोनर है। डोनर क्या करेगा? कहाँ डोनेट करेगा? डोनेट करके करेगा क्या? बॉन्ड बनाएगा। जब यहाँ बॉन्ड बनेगा ना तो देखो इस कार्बन के पास कुल 5 बॉन्ड हो जाएंगे। नहीं हो जाएगा? 1 2 3 1 4, ऑलरेडी पहले से 4 बॉन्ड है, उसके बावजूद भी डोनर डोनेट करके एक बॉन्ड बनाना चाह रहा है। कुल कितने बॉन्ड हो जाएंगे? क्या कार्बन 5 बॉन्ड रखेगा? नहीं, एक बॉन्ड को तब क्या करेंगे? तो किस बॉन्ड को ब्रेक करेगा? जैसे 5 बॉन्ड को ब्रेक करेगा पाई। यही पाई इस लॉन्पेड के साथ रेजोनेंस है। कार्बन बच्चों इस बॉन्ड को भी ब्रेक कर सकता है, इसको भी ब्रेक कर सकते हैं और यहाँ भी एक वो सिग्मा है उसको भी ब्रेक कर सकता है। ब्रेक करने का 3 ऑप्शन है, लेकिन इन तीनों बॉन्ड को नहीं ब्रेक करेगा। जब भी ब्रेक करेगा तो पाई को ही ब्रेक करेंगे, क्योंकि पाई के वजह से ही लॉन्पेड रेजोनेंस में आया है, ना कि सिग्मा के वजह से। तो पाई बॉन्ड यहाँ है तो पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा। आपको याद है ना, जब बॉन्ड ब्रेक करता है तो कहाँ जाता है? जस्ट अगले एटम पे जाता है। डोनर डोनेट करता है, जब डोनर डोनेट करता है जस्ट अगले सिग्मा बॉन्ड पे डोनेशन होता है। जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो इस बॉन्ड का अगला एटम कौन? यही है। बॉन्ड ब्रेक करेगा तो अगले एटम पे जाएगा। ठीक है, हम नोटेशन कैसा दिखाया, जस्ट एग्जैक्ट पोजीशन दिखाया एटम पर। तो जैसा बोला वैसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, फ्लो यहाँ दिखाएंगे, स्ट्रक्चर आगे बनाएंगे। तो बनाइए, पहले रिंग बना लेना है। रिंग तो रिंग देखो, रिंग टूटा नहीं है, रिंग अभी भी बंधा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 2 बॉन्ड है। 2 बॉन्ड में से दोनों बॉन्ड नहीं टूटे आपके, सिर्फ एक बॉन्ड टूटा है, अभी भी रिंग बंधा हुआ है। तो पहले क्या करना है? रिंग बना लेना है। एक का पहले क्या करना है? रिंग बनाना। दूसरा काम क्या करना है? जहाँ जहाँ छेड़छाड़ नहीं हुआ है, मीन्स जहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं हुए है, पहले आप उसी को ड्रॉ कर लें। यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं है, पाई बॉन्ड को, यहाँ भी कोई चेंजिंग नहीं है, पाई बॉन्ड को पाई बॉन्ड, जो भी चेंज होगा इतने ही चेंज होगा। चलो अब शुरू करो। ये तो बॉन्ड रहेगा ही रहेगा, रहेगा ना। एक्स्ट्रा बॉन्ड है ना यहाँ, सिंगल बॉन्ड, ये तो एच डी रहेगा। तो यहाँ पे डोनर क्या किया है? डोनेट करके करेगा क्या? तो क्या यहीं बनाओगे आगे बनाओगे? यहाँ बॉन्ड बनाओगे, हो गया। देखो यहाँ बॉन्ड रहा है, बॉन्ड टूटा, टूट गया। डबल बॉन्ड किस में जाएगा? सिंगल बॉन्ड आ गया। इतना तो हो गया क्लियर। बॉन्ड बन गया, बॉन्ड टूट गया। अब प्लस माइनस 4 दीजिए, जो भी होगा प्लस माइनस 4 इन्हीं 3 एटम पे होंगे। यहाँ शुरुआत करिए। अक्सर अपना डोनेट किया ना, इस पे कैसा 4, क्या इसको भी कुछ होगा? इसको कुछ होगा।
ये कार्बन ऊपर से इलेक्ट्रॉन को गेन किया और नीचे से इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, या यूं कहो ये कार्बन ऊपर से बॉन्ड को बनाया, नीचे से बॉन्ड को तोड़ा। तो जैसा का कैसा रहेंगे कि न्यूट्रल है, अभी भी कैसा रहेगा, लेकिन बेनिफिट इसको जाएगा, इस एटम पे बॉन्ड शिफ्ट कर गया है। जिस एटम पे बॉन्ड शिफ्ट करता है उस एटम को एक इलेक्ट्रॉन का बेनिफिट होता है। जब बेनिफिट होगा तो इस पे कैसा था, यही तो मैंने नहीं दिखाओ, मैंने तो वहाँ दिखाना। चलो नहीं, क्या ये मल्टीपल रेजोनेंस में है? अगेन रेजोनेंस में नेगेटिव, क्या इधर चलोगी रेजोनेंस? नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड। देखो ये नेगेटिव चार्ज इस पाई के साथ भी रेजोनेंस में, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई, लेकिन और ये नेगेटिव चार्ज इस पाई के साथ रेजोनेंस में नहीं है। नेगेटिव और पाई के बीच सिंगल है, ऊपर में भी नेगेटिव और पाई के बीच। बताओ इस नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस में किसके साथ ले जाओगे, ऊपर वाले पाई बॉन्ड के साथ या नीचे वाले? नीचे वाले के साथ। देखो रिंग में जब भी फ्लो चलेगा या तो क्लॉकवाइज फ्लो चलेंगे या तो एंटी क्लॉक, कभी भी क्रॉस कंजुगेशन नहीं कराना है। यदि आप फ्लो अब इधर दर्शाओगे ना तो क्रॉस कंजुगेशन हो जाएगा, क्योंकि फ्लो किधर से आ रहा था, रिंग के बाहर से आ रहा था, अभी रिंग के अंदर से जाने लगा बाहर, तो क्रॉस नहीं कराना है। क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्लॉकवाइज ही घुमाते रहना है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करेगा, बार बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटते रहेंगे। एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो पहले डिसाइड हो जाएगा, पहले स्ट्रक्चर में डिसाइड होगा क्लॉकवाइज चलेगा या एंटी क्लॉकवाइज। चलो नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड रेजोनेंस में नहीं, ये डोनर बनेगा तब ये एक्सेप्टर बन जाएंगे। डोनर क्या करेगा, डोनेट करेगा। कहाँ डोनेट करेगा? अगला सिग्मा दिख रहा है आपको, ये वाला सिग्मा। डोनेट करके करेगा क्या, यहाँ बॉन्ड बनेगा। यहाँ जब बॉन्ड बनाओगे, जहाँ बॉन्ड बनाओगे जस्ट अगले एटम को जरूर चेक करना है दिक्कत है या नहीं। यहाँ बॉन्ड बनाएंगे नो डाउट, आगे चल करके इस पोजीशन पर हम बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन बॉन्ड बनाने से पहले जरूर चेक करना चाहिए दिक्कत है या नहीं। बताओ हमको थोड़ा देख करके, क्या इस एटम को दिक्कत है या नहीं है बॉन्ड बनने से? दिक्कत है या नहीं? नहीं दिक्कत है? दिक्कत है या नहीं? ज़्यादा हम सोचेंगे, ज़्यादा सोचेंगे फिर दिमाग खराब होने लगता है। देखो 1 2 3 तो तुम्हें नजर आंखों से दिखता होगा, ये हर में छुपा हुआ भी तो है ना। हाँ सर जी क्या होता है, तुमको आते आते जस्ट हमने बता दिया पहले ही। क्या एक यहाँ पे एक हाजन छुपा है, एक नहीं छुपा है? क्या वो बॉन्ड बनाया होगा कि नहीं बनाया? अनबॉन्डेड होकर सटा होगा क्या? और यहाँ कितना बॉन्ड है? 1 2 3, एक छुपा हुआ है, कुल कितना? 4। तो इसके पास ऑलरेडी अपना है, ऊपर से एक डोनर डोनेट करके बॉन्ड बनाना चाह रहा है। क्या इसको दिक्कत होगा कि नहीं? होगा तो बॉन्ड को तोड़ेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा। बॉन्ड ब्रेक करेगा तो कहाँ जाएगा? अगले। इस बॉन्ड का अगला आइटम कौन है? यही है ना। तो जैसा बोला वैसा कॉल करें। रिंग तो रिंग, जहाँ छेड़छाड़ नहीं हुआ है वो उसी को पहले ड्रॉ करो। पाई बॉन्ड तो यहाँ भी छेड़छाड़ नहीं हुआ है, पाई बॉन्ड ON प्लस। तो दिक्कत अभी की चेंजिंग होंगी जो होंगे। डोनर क्या किया है? यहाँ बॉन्ड बनेगा, तो यहीं बना लोगे कि आगे बनाओगे? या हाथ उंगली, एक उंगली यहाँ रखेंगे, पेन यहाँ रखेंगे। क्या है बॉन्ड आया, बॉन्ड टूटा, डबल बॉन्ड किसमें जाएगा? सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ आया है ना, तो कैसा था? चलो क्या मल्टीपल रेजोनेंस में है नहीं? नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड। अब देख लो ये नेगेटिव इसके साथ भी रेजोनेंस में, और यही नेगेटिव इसके साथ
क्या इधर फ्लो करे या आगे फ्लो कराएगा? डोनर क्या करेगा? डोनेट करेगा। कहाँ? सिग्मा। जैसे डोनेट करेगा तो यहाँ बॉन्ड बनेगा, तो बॉन्ड बनाने से पहले अगले एटम को चेक करो क्या इसकी दिक्कत है या नहीं है। कैसे पता चला दिक्कत है? 4 बॉन्ड ऑलरेडी है, 1 2 3 तो हमको दिख ही रहा है, एक हाथ छुपा होगा। कुल कितने बॉन्ड? 4। उसके बावजूद भी डोनर क्या कर रहा है? कुल कितना बॉन्ड हो जाएगा? बॉन्ड रखेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा, पाई को ही ब्रेक करेंगे ना, बॉन्ड ब्रेक करेगा तो कहाँ जाएगा? जैसा बोला वैसा ड्रॉ करो। रिंग तो जहाँ चेंजिंग नहीं हुआ है आप उसी को पहले ड्रॉ करो, यहाँ भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ। पाई बॉन्ड तो पाई बॉन्ड, यहाँ भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, इसी को पहले छापिए। चलो अब जो भी चेंजिंग होगा यही होगा। अगर आप लगा डोनेट किया है, डोनेट करके करेगा क्या? यही बनाओ, आगे बनाओ। किस पोजीशन पे? इसी पोजीशन पे ना, इसका कोई वहाँ बनाओगे ना, यहाँ बनेगा नहीं। बॉन्ड ब्रेक किया है, डबल बॉन्ड किस में जाएगा? यही सिंगल बॉन्ड दिखा दो, आगे दिखाओ। हाँ यहाँ सिंगल बॉन्ड। अब बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ गया है ना, ये कैसा था? चलो क्या है, मॉलिक्यूल रेजोनेंस में है नहीं, पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या है? ये डोनर बनेगा, ये ऐसे भी दो अलग अलग एटम के भी डबल बॉन्ड है। डोनर क्या करेगा? डोनेट करेगा। कहाँ डोनेट करेगा? जैसे डोनेट करेगा तो यहाँ क्या बॉन्ड बनाइए लोगे कि बॉन्ड बनाने से पहले चेक करोगे? अगला आइटम पता नहीं तुम करोगे कि नहीं, पहले चेक हमको पता है नहीं। बोल तो देते हो कि बॉन्ड बनाने से पहले चेक करेंगे, हमको पता है कि तुम्हारे पास कितना पेशेंस है, पहले चेक करो तब बनाओ। हाँ तो बॉन्ड को क्या करेगा? ब्रेक करेगा, इसी बॉन्ड को तोड़ेगा ना। तो बताओ ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट करेगा? ऊपर शिफ्ट करेगा, नीचे शिफ्ट करेगा? जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो अगले एटम पे शिफ्ट होता है। बताइए इस बॉन्ड का अगला आइटम कौन होगा? ये होगा या ऊपर वाला? ये जो है ना, इस बॉन्ड का पिछला आइटम है। ये फ्लो मेरा है, इधर से जा रहा है, जब फ्लो इधर से जाएगा तो आगे निकलते हैं। क्या लौटा दे हम फ्लो को? लौटाएंगे तो पीछे होगा। तो ये बॉन्ड ब्रेक करता है तो आगे अगले आइटम। तो बताओ इस बॉन्ड का अगला आइटम कौन? कहानी बना बॉन्ड ब्रेक करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। सही बात है। एक बॉन्ड में कुल कितने इलेक्ट्रॉन? अब देखो ना, जब बॉन्ड ब्रेक करेगा बॉन्ड खत्म हो जाएगा। यही दोनों मिलकर के बॉन्ड बनाया था। जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? फ्री होगा। नहीं होगा? बॉन्ड ब्रेकिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट कर जाना। जब 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो लुपचना चाहेगा। क्या करना चाहेगा? लुपचना चाहेगा। तुम दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को यूज करके साझेदारी किया था, बिजनेस किया था, दोनों में झगड़ा हो गया, बॉन्ड को तोड़ दिया। तुम चाहोगे हम लूट लें, अपना वाला अपने पास रखे, उसका वाला वो ये वही है। नहीं समझ में आता क्या समझ में? तुम अपना अपने पास रखना चाहोगे, उसका भी तुम लूट के रखना चाहोगे। तो बॉन्ड ब्रेक करेगा। छोड़ो इसको, फ्लो खत्म कर देना था लेकिन थोड़ा बता देता हूँ। देखो जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ऊपर की ओर क्यों शिफ्ट करेंगे? पहली बात है इस ऑप्शन का जो लुप्चिंग टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन को लुप्त करने का जो टेंडेंसी है, इस कारण से कहीं ज़्यादा ही है। क्योंकि ऑप्शन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इस कारण से इतना नहीं। इलेक्ट्रॉन खखवेले है इलेक्ट्रॉन के लिए,
हाँ, इसलिए कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस कर रहा है। ऑक्सीजन बेताब है इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए, इसलिए कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे काजल जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना, वो कुहरते रहता है, वेट करता है कि कब मौका मिले जो इलेक्ट्रॉन को क्या करें, एक्सेप्ट करें। तो फ्लो किधर चलेगा, ऊपर चलेगा या नीचे चलेगा? तो जैसा बोला वैसा नीचे में ड्रॉ करो। तो रिंग बनेगा, रिंग बना देंगे आपको। जहाँ पे चेंजिंग नहीं हुआ है उसी को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं है, यहाँ पे चेंजिंग नहीं होगा, यहाँ भी कोई चेंजिंग नहीं, यहाँ भी कोई चेंजिंग नहीं। तो डोनेट करके यहाँ बॉन्ड बनाया, आप यहाँ बॉन्ड बना दें, हो गया। ओके, ये बॉन्ड है या बॉन्ड टूट गया? डबल बॉन्ड किस में दिखेगा? और बेनिफिट हुआ है नहीं हुआ है? इसको तो चला ही गया। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का बेनिफिट हुआ है किसको? कितने इलेक्ट्रॉन का? इस ऑप्शन को एक इलेक्ट्रॉन का बेनिफिट तो हुआ है, बेनिफिट तो हुआ है, लेकिन पहले से लॉस हो तो बराबर हो जाएगा, तो न्यूट्रल नहीं हो जाएंगे। पहले से एक कर्ज में था ये, और एक को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। कर्ज खत्म हो जाएगा, कर्ज रहेगा। जब कर्ज खत्म हो जाएगा तो प्लस चार्ज नहीं दिखेगा, प्लस चार्ज दिख रहा है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करिए लेगा, क्या प्लस चार्ज दिखेगी? कैसा दिखेगा? तो बताओ कुल कितने केमिकल स्ट्रक्चर बना? 4 ही बना है तुम्हें? एक से 4 क्या तुम इसको छोड़ करके गिनते हो क्या? नहीं बना। क्या बोलते हैं, ये भी है इसके रिस्पेक्ट में, क्या ये केमिकल स्ट्रक्चर नहीं है? फ्लो करा दो ना, डोनेट कर देगा, बॉन्ड खुल जाएगा, फिर वही शक्ल दिखेगा। कुल कितने केमिकल स्ट्रक्चर है? 5 नहीं, 4 ही। तो देखो ऐसे तो काउंट करते हो इसको 1 2 3 4 5, लेकिन ये बात समझ में आना चाहिए, ये और ये मेरा दोनों कॉमन, ये और ये दोनों मेरा वाले स्ट्रक्चर अलग है। स्ट्रक्चर क्या है? पाइबॉन्ड यहाँ है, यहाँ पाइबॉन्ड नहीं, पाइबॉन्ड शिफ्ट कर दिया है। ये भी फिनॉल है, आप इसको देख के फिनॉल कर रहा था, थोड़ा देर बाद स्ट्रक्चर वर्क तो तुम फिनॉल नहीं कहोगे क्या? कहीं बेंजीन नहीं है क्या? वो एक नहीं है क्या? ये और ये मेरा कॉमन स्ट्रक्चर है। तो इन दोनों मिला के कितना? 1 2 3 4। ओके, तो कुल कितने केमिकल यदि दर्शाना है तो दर्शा सकते हो हल्का हल्का इंडिकेट करके। और ये मेरा सेम है, कुल कितने केमिकल स्ट्रक्चर बना? 1 2 3 4, बनना भी था कितना? अब हाइब्रिड बनाइए। हाइब्रिड कैसे बनाओगे? मेन को देख करके हाइब्रिड बनाओ। यहाँ क्या नजर आ रहा है कैमरा? यहाँ आ रहा है नजर? सारे को मिला करके हाइब्रिड बनाते हैं नहीं। ये और ये मेरा सेम। अब हाइब्रिड बनाओ। हाइब्रिड बनाने के लिए किसको देखते हो? मेन को। रिंग को देखो, यहाँ बॉन्ड नहीं है, यहाँ बॉन्ड है,
यहाँ नहीं, यहाँ है, यहाँ आगे चल के आ गया, यहाँ है, यहाँ नहीं है। देखना, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ आगे चल करके आ गया, यहाँ है, यहाँ नहीं है। कहने का मतलब है बेंजीन के पास कुल 6 पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6। बेंजीन का कोई भी पोजीशन अछूता नहीं रहा पाई बॉन्ड से, आंशिक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इसका मतलब क्या, बेंजीन के 6 पाई बॉन्ड के पूरे को मिलाओगे, देखो ना, यहाँ है तो दे दो, यहाँ नहीं, कहीं तो है ना, तो दो, रुको ना, से यहाँ है दो, यहाँ नहीं है, आ गया ना, दे दो, यहाँ है, यहाँ नहीं, आ गया ना। तीन को तुम दिखा रहे हो, आया तो है ही ना, ऐसा तो नहीं होगा कि 3 के बदले 6 पाई बॉन्ड हो जाएगा, लेकिन हर एक क्वेश्चन पे तो आया ही है, तो क्या पूरी तरह से आया है ना, यदि आया भी है ना, यहाँ नहीं था, यहाँ आ गया, तो कैसा पार्शियल, कुछ रहा इलेक्ट्रॉन, कुछ शिफ्ट किया, तो आपको कैसा दिखाना है, पार्शियल। तो आप कुछ नहीं करना, सिंपल याद रखना, रिंग में इस तरह से डॉटेड 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 कर देना। इसका मतलब क्या होता है, बेंजीन के 6 पोजीशन पे पार्शियली डबल बॉन्ड है ना। ओके, तो रिंग के अंदर की बात हुआ। अब रिंग के बाहर यहाँ कभी ना कभी तो बॉन्ड बना है कि नहीं बना है? बना है, नहीं बना है, तो कैसा बनाइएगा, कैसे ले बात करो, यहाँ बना है कि नहीं बना? अरे चलो यहाँ दिखिए रहा है तुमको, यहाँ बना है कि नहीं बना? यहाँ दिखिए रहा है तुमको, यहाँ बना है कि नहीं बना? बना है। यहाँ दिखिए रहा है ना, यहाँ बना है कि नहीं बना? तो सभी जगह दे दो, मेन कोई दिक्कत के स्ट्रक्चर बनाते हो, जहाँ बना है, जहाँ टूटा है वहाँ पार्शियली, और जहाँ बना है नहीं, अब ऊपर में नहीं बना है क्या? तो बना है, नहीं फ्लो दिख रहा है, बना है कि नहीं बना है, तो पार्शियली। आप प्लस माइनस 4 देने के लिए सोचिए, यहाँ नहीं, यहाँ तो है, यहाँ तो है, कहीं तो है ना, नहीं है जी, तो कैसा चालू, हाइड्रोजन पे मत देना। चलो पार्शियल, अब देखो यहाँ है, देख लो सारे मिला करके मैं बना रहा हूँ, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पर किसी भी केमिकल स्ट्रक्चर में चार्ज है या नहीं है? ना यहाँ है, ना यहाँ है, ना यहाँ है, ना यहाँ भी नहीं होगा। इस पोजीशन को तुम झाँक लो, यहाँ नहीं, यहाँ तो है, कहीं तो एक को जगह है ना, कैसा चार्ज, यहाँ देख लो, कहीं नहीं है, नहीं ना, यहाँ भी, कहाँ कहाँ दिखाओ हमको, है यहाँ सिंपल, और कहाँ हो जाएगा फटक, ये सब लाया नहीं है, बनाएगा कौन, दे रहा हूँ। इसको बोलेंगे रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्टेट।
ये सब क्या है, इसको मान लो 1, इसको नंबर दे दो क्या 1, इसको 2, ये मेरा 3, ये मेरा सर किलोमीटर था, कुल कितने कर है किलोमीटर वो इधर था। हाँ दर्शन आ जाए। हम बेवकूफ है क्या, हम तो दर्शाते हम बेवकूफ तो नहीं है। और आपको स्पेशली रूल 2 में लिखा भी दिया हूँ कि फ्लो को दर्शाना है। जब तक आप फ्लो नहीं दर्शाओगे तो अंदाज नहीं आएंगे आपको कहाँ बाउंड बना है, कहाँ बाउंड टूटा है। जल्दी स्पीड में, उल्टा पुल्टा नहीं, जहाँ पोजीशन गिरा है वहीं पे तुम गिराना। लेकिन कितना है, कितना करता है, यहाँ से उठाता है यहाँ जाके गिरा देता है। वो दिमाग को स्थिर करके सीरियस होकर नहीं ड्रॉ करता है। जहीं पे डाल देता है। अब इतना देर लगाएगा कि 10 मिनट छापने में लगाएगा। अच्छा स्पीड में करो। जल्दी करेंगे स्पीड में। तो घर पे ऐसे बना लोगे तुम क्या एग्जाम हॉल में? घर पे जाके तुम एक बार खुद से लिख के इसे दोबारा स्केच नहीं करोगे, नहीं होगा, गारंटी बोल रहा हूँ, नहीं होगा। तो यदि तुमको सीखना है, तुमको बनाना है, तो रफ में जा करके फिर एक बार दोबारा देख देख करके 2-4 बार बनाओ। आइए क्या है, डोनेट कर रहा है, ब्रेक हो रहा है, डोनेट कर रहा है, ब्रेक हो रहा है, ब्रेक करके एटम में जा रहा है, लेकिन ज़्यादा जा रहा है। बताऊँ चलो बताओ तुम, इसका नाम क्या है? थोड़ा सा मिथाइल, एक कार्बन है मिथ,
त्रिवैलेंसी है, ग्रुप है, ग्रुप के नाम क्लास में वायर, तो क्या नाम बोलोगे? हाँ, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। बताओ इसका नाम क्या बोलोगे? मिथ एक कार्बन है ना, क्या बोलोगे? मिथ ऑक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी। चेक करो क्या ये एक रेजोनेटिव मॉलिक्यूल है या नहीं है ना? कहाँ दिख रहा है? फिनॉल और इसके केमिकल स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहाँ क्या था? H, अब क्या आ गया? CH3। बदल जाएगा स्ट्रक्चर में क्या? क्या H और CH3 का रोल होता है? एटम का रोल होता है कि लॉन्गर और पाई का रोल होता है? तो पहले भी लॉन्गर यही था, पाई सेम स्ट्रक्चर बनेगा। नहीं छोड़ो, ये कौन है? लॉन्गर वाला। ये डोनर बनेगा, ये डोनर क्या करेगा? 5 बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। पहले रिंग बना लो, रिंग तो पाई बॉन्ड तो पाई बॉन्ड तो पाई बॉन्ड तो देखो डोनेट करके यहाँ बॉन्ड बनाया है, आप बॉन्ड बना लो। कैसा बॉन्ड? ओ यहाँ बॉन्ड टूटा है, डबल बॉन्ड किस में दिखेगा? सिंगल बॉन्ड नहीं, टूट करके इस एटम पे आया है ना, इसको इलेक्ट्रॉन का बेनिफिट होगा क्या? होगा। कैसा चार्ज देगा? नहीं, क्या इसको भी कुछ होगा क्या? कुछ ऊपर से गेन क्या, नीचे से न्यूट्रल का ऊपर आप चले जाओ। अपना डोनेट किया है ना, कैसा चार्ज होगा? प्लस चार्ज हो गया ना, क्या मारा है? फिर से नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, डोनर बनेगा। ये डोनर क्या करेगा? कहाँ डोनेट करेगा? सिग्मा पे। बॉन्ड को क्या करेगा? रिंग तो ये वाला एज चीज रहेगा, ये वाला भी एज चीज रहेगा। ये डोनेट किया, डोनेट करके यहाँ बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड टूट गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पे, यहाँ पे बॉन्ड आया तो कैसा चार्ज? कैसे ही कोई चार्ज होगा ना, ऊपर से गेन किया, नीचे से इसको तो खत्म हो जाएगा। चार्ज दिख रहा था, चार्ज नहीं दिखेगा। चलो देखिए, चार्ज सिंगल बॉन्ड, डोनर है, डोनर क्या करेगा? बॉन्ड को बोलो, रिंग तो रिंग, ये वाला एज चीज रहेगा, ये वाला भी एज चीज रहेगा। डोनेट करके क्या किया है? बॉन्ड बना दो। बॉन्ड ब्रेक कर गया है, डबल बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ आया है, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, डोनर बनेगा, डोनेट करेगा, 5 बॉन्ड होगा, बॉन्ड को ब्रेक कराएगा। रिंग तो एज इट इज डोनेट किया तो कैसा बॉन्ड बनाओगे? डबल बॉन्ड। बॉन्ड खुल गया है, टूट गया है, डबल बॉन्ड किस में दिखेगा? वो न्यूट्रल हो जाएगा, नहीं जाएगा। OH देखिए चला कि CH3 हो जाएगा। चलो तो हाइब्रिड बनाओ। हाइब्रिड बनाने के लिए क्या करेंगे? मेन को देखो, मेन में सब्जेक्ट पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया है। ओके, अब देखो यहाँ पे कभी कभी तो बॉन्ड तो बना है ना? नहीं बना है। कैसा दिखाओगे? डबल बॉन्ड दिखाओगे। अब प्लस माइनस चार्ज दीजिए। चलो यहाँ पे कभी न कभी चार्ज आया है, नहीं है? देखो यहाँ पे भी कभी कभी आया ही होगा। चलो इधर से देख के फटाफट चल जाओ। यहाँ पे नेगेटिव, आर का यहाँ ना, यहाँ ना, फट स्पीड में
फोटो ले रही हो बोर्ड का, कल तुम्हारा नोट्स हम देखेंगे कि तुम नोट्स में हाँ कहाँ नहीं दिखाई देता? ये आपका बोर्ड नहीं दिखाई देता है? अरे वाह, चश्मा लगा लें। चश्मा पहनने में लोग को लाज लगता है। स्पीड में ड्रॉ करेंगे तो रिंग के बाहर डोनर लगा रहेगा, किसी भी टाइप के डोनर लगे रहेंगे, इसी तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। और आपको डोनर अच्छे तरीक़ा से पहचानने आता है। डोनर किसको किसको कहते हो? नेगेटिव चार्ज वाले और लॉन्ग पेयर वाले तो पहचान करके फ्लो करते हो। उछला नहीं करो, थोड़ा देर से बोलेंगे, आराम से बोलेंगे, सही बोलेंगे। एक और हम ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद आपको खुद से बनाना 4-5 दे दूँगा इस तरह का। छुट्टी के बाद केवल 1 घंटा का क्लास चलेगा, 1 घंटा का क्लास और 1 घंटा का रिवीजन। हम अपने जहाँ तक हमको पहुँचना था हम पहुँच चुका हूँ। बस 1 घंटा क्लास, 1 घंटा रिवीजन, अब 2 घंटे की ज़रूरत नहीं है। एक डी ब्लॉक बचा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बचे हैं। डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लाइव क्लास हो जाएगा और ऑर्गेनिक चलता रहेगा। बस उधर का हाँ उधर का सारा पोर्शन, छोटा छोटा पोर्शन टोटल मेरा खत्म हो गया है। दिसंबर में 20 दिसंबर को छोड़ूंगा। और आराम से पढ़ाएंगे, हम हड़बड़ा के नहीं पढ़ाएंगे। 20 दिसंबर तक हड़बड़ाने वाले नहीं है। जिस आराम से पढ़ा रहा हूँ ऐसे पढ़ाऊँगा। जनवरी से तो ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, हमको जनवरी तक पढ़ाइएगा जरूर। आज जो बच्चा चाहेगा कि हमको रिवीजन करते रहना है, और जनवरी तक आते रहना, हाँ, लेकिन रिवीजन चलता रहेगा। हाँ वही शेड्यूल सेट करूँगा। जैसे आप बहुत महानुभाव लोग घर में बेकार का बैठा हुआ है, तो लोग जब आ जाएंगे छठ के बाद 1 घंटा का क्लास हो जाएगा, 1 घंटा का रिवीजन, 4 दिन 3 दिन 4 दिन 3 दिन में टेस्ट लेके भी निकलते चले जाएंगे। हाँ, यदि तुम थोड़ा सा एक और मौका है कि यदि तुम रिवीजन को भी यदि संभाल लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। 1.5 से 2 महीना भी यदि सीरियस रह जाओगे तो तुम्हारा कल्याण कर देगा। कल तुम रिवीजन को भी यदि उसी तरह से पढ़ोगे जिस तरह से, तो फिर वो भी गायब हो जाएगा। तो उसमें कोई आपको बचाने वाला है ही नहीं। चलो 1 घंटा का क्लास दुर्गा पूजा के बाद ही हो जाता है, बट ये जो माहौल दिख रहा है उसे लास्ट रुक गया और अभी भी 1 घंटा का चल रहा है, ज़्यादा नहीं चल रहा है। चलो सुनो, बताओ ये मॉलिक्यूल है या आयन है?
आयन, चार्ज दिख गया तो क्या है? नेगेटिव आयन। मुझे एक और नाम हम बोल रहा हूँ, सुनो, यादें नहीं रखी? इसको बोलते हैं बेंजीन। इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन के फटने कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन छुपे रहते हैं, इसको बोलते हैं बेंजीन। जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे, क्या ये बेंजीन ही रहेगा? बेंजीन का ग्रुप बन जाएगा। जब ग्रुप बनता है तो उसके नाम के लास्ट लगाते हैं वाइन, इसका नाम बोलना है तब बेंजाइन। क्या बोलना है? इसी का एक और कॉमन नाम होता है फिनाइल। क्या होता है? फिनॉल नहीं बोलना, फिनाइल बोलना। फिनॉल बोले तो OH और फिनाइल बोले तो 3 वैलेंस। ओके, इसी का एक और नाम बोला जाता है एराइल। क्या बोला जाता है? एराइल, क्योंकि एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो 3 नाम याद रखना, बेंजाइल, फिनाइल, एराइल। अब इसका हम कॉमन नाम लिखने का कोशिश करूँगा। ये मेरा क्या है? ये मेरा क्या है? बेंजाइल है। अभी ढाल दिया हूँ O- को, इसलिए मेरा क्या है? बेंजाइल है, फिनाइल है, क्या है? यदि हम इसको फिनाइल बोलूँ तो फिनाइल के साथ ऑक्साइड लगा हुआ है, ऑक्सीजन नहीं लगा है, इसका नाम बोलेंगे फिनॉक्साइड आयन। क्या बोलेंगे? पॉपुलर भी है ये, फिनॉक्साइड आयन। ओके, चलो बताओ, ये मन को रेजोनेंस में है नेगेटिव चार्ज और 5 बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ये डोनर बनेगा, डोनेट करेगा, 5 बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड को ब्रेक करेगा। रिंग तो 5 बॉन्ड तो 5 बॉन्ड तो यहाँ 5 बॉन्ड बना है, ओ यहाँ बॉन्ड ब्रेक किया है, डबल बॉन्ड किस में दिखेगा? बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ आया है, इस पे कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। क्या इस पे भी कोई चार्ज? ना, न्यूट्रल का न्यूट्रल। इस पे भी चार्ज? ना। डोनेट किया, अपना डोनेट किया, फोकर का डोनेट, क्या लॉस होगा इसको? तो लॉस होगा, लॉस नहीं होगा, इसलिए थोड़ा चार्ज नहीं होगा। लेकिन हाँ, माइनस दिख रहा था, माइनस नहीं दिखेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखा था तब तो माइनस चार्ज दिख रहा था, अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दिखेंगे, न्यूट्रल दिखेंगे। आगे चलो, नेगेटिव चार्ज है, 5 बॉन्ड है, ये बीच में रेजोनेंस है, ये डोनर बनेगा, डोनेट करेगा, 5 बॉन्ड होगा, बॉन्ड को ब्रेक करेगा। रिंग तो रिंग, 5 बॉन्ड तो 5 बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो, यहाँ डोनेट करके बॉन्ड बनाया है, डबल बॉन्ड टूट गया है, यहाँ आया, कैसा चार्ज? नेगेटिव। डबल बॉन्ड किसमें दिखेगा? सिंगल। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब इस पे तो तुमने चार्ज दे दिए, क्या इस पे भी कोई चार्ज डेवलप होगा? यहाँ ना, ऊपर से डोनेट किया, नीचे से ये न्यूट्रल हो जाएगा। समझ गए ना? रिपीट सब करें क्या? नीचे से थोड़ा, ऊपर से बनाया न्यूट्रल का न्यूट्रल, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट किया न्यूट्रल। चलो हाँ, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, 5 बॉन्ड, डोनेट करेगा, 5 बॉन्ड हो जाएगा, बॉन्ड को ब्रेक करेगा। प्रयास फ्लो दिखाना, बॉन्ड ब्रेक, ब्रेक होगा, कहाँ जाएगा? आगे रिंग तो रिंग, डबल बॉन्ड ओ, ओके, ये एज इट इज रहेगा, डबल बॉन्ड तो डबल, यहाँ बॉन्ड बन गया है तो बना दो, यहाँ बॉन्ड टूट गया है, डबल बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड ब्रेक करके गया है, नहीं अगेन रेजोनेंस में नेगेटिव चार्ज और 5 बॉन्ड के बीच क्या है? रेजोनेंस, दो अलग अलग एक्सेप्टर है। डोनेट करेगा, नहीं 5 बॉन्ड हो जाएगा, 1 2 3 4 तो दिख ही रहा होगा, एक डोनेट करेगा कितना जाएगा? एक बॉन्ड को क्या करेगा? ब्रेक करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा, अगले एटम बनेगा, कैसा बनेगा? रिंग तो रिंग, 5 बॉन्ड तो 5 बॉन्ड तो 5 बॉन्ड, 5 बॉन्ड तो 5 बॉन्ड, यहाँ डोनेट करके बॉन्ड बनाए, बना दो, बॉन्ड टूट गया है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ओ, उसको इलेक्ट्रॉन का बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। क्या पहले से लॉस में है या बराबर में? बराबर में, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? गेन किया, तो गेन दिखेगा कि नहीं दिखेगा? कैसा चार्ज दिखेगा? नहीं समझ बात तो कि लॉस में है, लॉस में रहता तो तुमको प्लस चार्ज नजर आता, प्लस चार्ज नजर आ रहा है, लॉस में है, बराबर में, बराबर का मतलब क्या? ना लॉस ना, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड से कर गया है, एक इलेक्ट्रॉन का
बेनिफिट वाले बेनिफिट दिखाओगे ना, इलेक्ट्रॉन के बेनिफिट को किससे दर्शाते हो? नेगेटिव की तरफ। जब बेनिफिट हो जाता है तो बेनिफिट का मतलब क्या? आपने गेन कर लिया, जिसे हमने बेनिफिट कर दिया, हमने क्या किया? तो गेन कर लिया, कैसा था? हो जाएगा हाइड्रोजन बना लो। तो ये वाला नाम लिखा था कि नहीं लिखा था कहीं ऊपर अगल बगल में? रिंग तो रिंग हाइब्रिड बना लो। ओके, देखो यहाँ पे कभी कभी बॉन्ड बना है, नहीं बना है तो पार्सली लिखा ओ, इस पे कभी न कभी चार्ज भी आया है, तो कैसा चार्ज? नेगेटिव। अब रिंग में देखो कहाँ कहाँ चार्ज आएगा। रिंग में चार्ज यहाँ है, यहाँ दे दो। रिंग में यहाँ है, यहाँ दे दो। रिंग में देखिए वहाँ ड्रॉ है, समझेगा? इस पे लोग कॉपी में बड़का बड़का ड्राम तैयार कर लेता है। ड्राम नहीं होता है, कंटेनर, ड्राम तैयार करता है। ना मोटा बनाओ ना पतला बनाओ, स्लिम बना दो तो देखने में अच्छा लगे। बड़का बड़का स्ट्रक्चर खराब जाओ क्या देखो, पहले हमको ये सिखा दो, यहाँ पे रिंग के बाहर में फ्लोरीन रह रहा है, बताओ ये डोनर का काम करेगा एक्सेप्टर का काम करेगा? फ्लोरीन डोनर का काम करेगा। फ्लोरीन डोनर का काम करेगा कि एक्सेप्टर का काम? तुम जो है ना माइनस आई को भी डोनर, माइनस आई को भी एक्सेप्टर करना, माइनस एम को एक्सेप्टर करने का तेरा। आज से 3 दिन पहले हम क्लियर बताए थे। ऐसा नहीं कि जो माइनस है वो डोनर, जो माइनस है वो एक्सेप्टर बनेगा। माइनस आई की अलग पहचान होती है, एक्सेप्टर की अलग पहचान होती है। भले ही दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही करता हो, माइनस आई भी एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्टर भी। ऐसा नहीं कि माइनस आई वाले ग्रुप इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो माइनस आई ग्रुप को मैं एक्सेप्टर कर दूंगा। हम एक्सेप्टर वर्ड तभी निकालते जब वो रेजोनेंस बना करके इलेक्ट्रॉन को खींचे, तब मेरे मुंह से निकलता है एक्सेप्टर। बार बार कर रहा हूँ, माइनस आई एक्सेप्टर का नजरिया अलग रखो पहचानने का। प्लस आई ग्रुप डोनर का नजरिया अलग रखो। अभी तुमको हम प्लस आई माइनस आई नहीं पहचानवा रहे हो, तुमको हम डोनर और एक्सेप्टर के स्पेशल रूल दिया, माइनस आई प्लस आई के स्पेशल रूल दिया पहचानने का। बताओ ये क्या है? अभी डोनर और एक्सेप्टर भी पूछ रहा हूँ। डोनर लॉन्ग पे रहे, लॉन्ग पे रेजोनेंस में है, यहीं से फ्लो चलेगा। डोनर क्या करेगा? 5 बॉन्ड होगा, बॉन्ड को हम ही ड्रॉ करो क्या? तो घर पे जाके घुमाते रहे हो, घुमाते रहो स्ट्रक्चर को बना दो। इसका नाम याद रखो, फ्लोरोबेंजीन। बेंजीन के साथ कौन है? फ्लोरीन। हेलोजन के लिए सफिक्स यूज करते हैं हेलो, हेलो मतलब फ्लोरो, फ्लोरो ब्रोमो, है ना? तो क्या नाम बोलोगे? फ्लोरोबेंजीन। नहीं ड्रॉ कर लोगे?
इसका बना लोगे? क्या ये डोनर है एक्सेप्टर है? क्या देख के बोल दिया डोनर जी? अरे यार, हाइड्रोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्या बोलोगे? डोनर या एक्सेप्टर? तुम डोनर क्या देख के बोल दिया? ऐसे बोला हाइड्रोजन फैमिली बोलते ना, हमको डर लगता है तुम माइनस आई ना कर दो। क्या देख के डोनर करे? तीन वाला फ्लो चला लोगे ना, डोनर क्या करेगा? 5 मानोगे बॉन्ड का एक एक फ्लो हम दर्शा दिया। ब्रोमोबेंजीन का बना, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। क्या बोलोगे? अभी से सर नेमिंग याद रखो, हम नेमिंग के लिए स्पेशल पढ़ाऊंगा नहीं, कहा ये वो करो वो करो, पढ़ाने का मैं 11th में फटाफट पढ़ा दिया नेमिंग। यहाँ पे क्या करूँगा, नेमिंग बताऊंगा नहीं, मॉलिक्यूल ड्रॉ करते चलेंगे, नाम हम लिखते चलेंगे, इसी बहाने तुम नेमिंग भी सीखते चलोगे, है ना? क्या बोलोगे? क्लोरो बेंजीन के साथ कौन है? क्लोरो है। हाइड्रोजन जब थंस ग्रुप का काम करता है तो उसके लिए सब्स्टिट्यूट करते हैं हेलो। है जी? हेलो बोलो जी। हेलो क्लोरो क्लोरो ओ ब्रोमो। आगे बोलो यार, आइडो। इसका नाम क्या बोलोगे? ब्रोमो बेंजीन। ब्रोमो किसके साथ लगा हुआ है? बनाना है इसका भी स्ट्रक्चर घर बैठे। देखेंगे सबका कल देखेंगे। बताओ रिंग के बाद डोनर है एक्सेप्टर है? क्या देखिए तुम डोनर का जैसे किसके पास लॉन्च करें? तुमको नहीं चेक करने आता ना डोनर हाइड्रोजन फैमिली का कोई भी एटम लेगा तो लॉन्च करेगा। ऑक्सीजन फैमिली का कोई भी एटम लेगा लॉन्च करेगा। ड्रॉ कर लोगे घर पे बैठ करके रेजोनेंस में। इसका नाम बोलते हैं एमीन। कौन है ये? एमीन। और एमीन अभी किसके साथ लगा हुआ है? बेंजीन के साथ। इसका नाम बोलेंगे बेंजेनामीन। इसी का पॉपुलर नाम है, बेंजेनामीन से भी ज्यादा ये फेमस है एनिलीन के नाम से। एनिलीन डायरेक्ट पूछा जाता है एनिलीन। करोगे घर पर 1 2 3 4 दिया, चारों तुम स्ट्रक्चर बनाओगे। आज तुम 4 बनाने से पहले ये 3 को तुम खुद बना लेना। एक और दिखाओ। माइनस 1 घंटा दिया हूँ केवल डोनर वाला बनाने में। कल एक्सेप्टर वाला ड्रॉ कर। इसका नाम नहीं, एनाइन है, एनाइन करने के लिए। यदि तुम करना चाहते हो तो आईडी लगा दो, बेंजेनामाइड। एनाइन के नाम के लास्ट में आईडी लगाते हैं। ये बेंजीन से ही बना है, बेंजेनामीन से ये बना है। जब एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया ना, उसके बाद नेगेटिव चार्ज आ गया, उसका नाम है बेंजेनामीन। और जब एनाइन में कन्वर्ट हो गया, इसके नाम के लास्ट में बेंजेनामाइड। क्या बोलेंगे? बेंजेनामाइड। आईडी लगाना। ठीक है, यही तक रहने दो, कल एक्सेप्टर वाला ड्रॉ करूँगा। ये आप तुम आओ नहीं तो छुट्टी के बाद से बोला।
जब सब लोग आ जाएंगे कल साढ़े 6 बजे, ऐसे भी तुम 6:30 बजे आते हैं।